Hi guys, I am Queena and I welcome you all to my channel Vigyan Mentor. In today's video, we are going to learn about the basic mathematical tools that is differentiation and integration. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं. स्टूडेंट्स, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिलेबस में. इवन इन क्लास 12th आप मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा पोर्शन देखेंगे जहां पर इन दोनों टॉपिक्स को कवर किया गया है. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. पहले हम डिफरेंशिएशन समझेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पर जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डिफरेंशिएशन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम मैथमेटिकल टूल्स को स्टडी करते हैं उसे हम कैलकुलस कहते हैं. तो चलिए देखते हैं हमें कौन से टर्म्स को समझना है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं. मैथमेटिक्स में ऐसे फिक्स्ड रियल नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. कांस्टेंट को हम जनरली भी यही कहते हैं कि ऐसी चीज़ जिसमें किसी तरह का बदलाव ना देखा जाए. एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख सकती हूँ, कुछ रियल नंबर्स जैसे 5, 500, 0.12. ये सभी वैल्यूज़ फिक्स हैं. विद टाइम या किसी और फैक्टर के चेंज होने से भी इनमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं देखा जाएगा. 500 आज भी 500 के बराबर है, 5 मिनट बाद भी, और हज़ारों सालों के बाद भी 500 की वैल्यू यही रहेगी. इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. उसी तरह से कुछ और तरह के कांस्टेंट्स भी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, जिन्हें हम फिजिकल कांस्टेंट्स के नाम से जानते हैं. अब ये फिजिकल कांस्टेंट्स क्या हैं? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैपिटल जी क्या है. क्या ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है? यस. आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि कैपिटल जी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं. इसकी वैल्यू फिक्स होती है. पूरे यूनिवर्स के लिए कैपिटल जी का एक फिक्स वैल्यू होता है, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट्स की ही कैटेगरी में लाया करता है. इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल सी क्या है, सब जानते हैं स्मॉल सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसका वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. तो सी भी एक कांस्टेंट हुआ. इसके अलावा स्मॉल ई, ये भी हम सब जानते हैं. ये क्या है? दिस इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. सी बहुत तरह के फिजिकल कांस्टेंट्स हम फिजिक्स में डिस्कस कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट्स. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वेरिएबल. वेरिएबल नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं, मतलब उनमें चेंजेस देखे जाते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें ले सकते हैं. मान लीजिए कोई कार है जो कि मूव कर रही है. अब ये मूव कर रही है तो इट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार भी चेंज होगा. अगर हम डिस्टेंस को x से डिनोट करते हैं तो x की वैल्यू में चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट मीन्स कि x एक वेरिएबल हुआ. उसी तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें देख सकते हैं. आपने स्मॉल g देखा होगा. स्मॉल g क्या चीज़ होती है? ये होती है ग्रेविटी. अब ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस के ऊपर भी सेम नहीं होती है. पोल्स पर, इक्वेटर्स पे भी इसकी वैल्यू डिफरेंट है. डिफरेंट हाइट्स के ऊपर भी इसकी वैल्यू डिफरेंट है. इट मीन्स कि जी की वैल्यू भी बहुत सारे सेट में हम ले सकते हैं, तो ये भी एक वेरिएबल हुआ. तो ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं. अब हम देखते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के. सो वेरिएबल्स हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. एक कैटेगरी आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, इंडिपेंडेंट, और दूसरे आते हैं
डिपेंडेंट वेरिएबल्स। समझते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट, ये नाम से आपको क्या समझ में आता है? इंडिपेंडेंट हम उसे कहते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना करे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब हुआ? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज तो हो रही है लेकिन किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टाइम। अब टाइम एक वेरिएबल है, टाइम हर वक्त चेंज हो रहा है। जिस टाइम मैं बात कर रही हूँ उस वक्त भी टाइम चेंज हो रहा है, हर सेकंड ये बदल रहा है। इट मीन्स कि एक वेरिएबल हुआ, लेकिन क्या टाइम किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? जी नहीं, ये किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भूल जाएं तो। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एज। आपकी एज बढ़ रही है हर वक्त, किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी एज लगातार बढ़ती ही जाएगी। तो ये भी एक वेरिएबल हुआ जो चेंज हो रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट तरह का वेरिएबल हुआ। अब देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। डिपेंडेंट जो कि दूसरों पर निर्भर करे, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करती है उन्हें हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हेयर ग्रोथ। अब आपकी हेयर ग्रोथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज होगी विद टाइम। अभी दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, जैसे कि हम क्या डाइट ले रहे हैं, हम क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखें तो हम वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम किसी रिलेशन में लिख सकते हैं, उन्हें हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ y इज इक्वल टू 5x² + 1। मैंने एक इक्वेशन लिखा। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं y एंड x, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या हुआ और डिपेंडेंट कौन सा हुआ। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ x की, पुट x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास y कितना आ जाता है? y इज इक्वल टू 5 × 1 + 1, so y is equal to 6. If I put x is equal to 2, then I will get y is equal to 5 × 4 + 1 and I get y is equal to 21. तो हमने यहाँ से देखा कि जब हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। x की वैल्यू किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि हम कुछ भी इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ इसकी वैल्यू 1000 रख सकती हूँ, कोई दूसरा फैक्टर नहीं है इसे अफेक्ट करने वाला। लेकिन y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू के ऊपर। इट मीन्स क्लियरली दैट y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल whereas x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद सम अदर एग्जांपल्स। चलिए हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं। एक मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, इसका कुछ रेडियस मैंने r फिक्स कर दिया। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है और इसका मैंने कुछ रेडियस r फिक्स कर दिया। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय πr² एंड द सर्कमफेरेंस इज गिवन बाय 2πr। अब हमें देखना है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। r क्या चीज़ है? r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है डेफिनेटली। r जो है 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9.2 भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू ही ले सकता है। लेकिन क्या r की वैल्यू किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करती है? यानी अगर मैं सर्कल में किसी
कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं चेंज करूं सो दैट मेरे पास r की वैल्यू चेंज हो जाए? देयर इज नथिंग लाइक दिस। तो मतलब कि r एक वेरिएबल तो ज़रूर है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट तरह का वेरिएबल है, ये किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जबकि अगर हम एरिया या फिर सर्कमफेरेंस की बात करें तो क्लियरली ये दोनों ही रेडियस r के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम रेडियस को चेंज कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल भी चेंज हो जाएगा और सर्कमफ्रेंस भी चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उनमें भी जो कैटेगरीज हैं दैट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि फंक्शन क्या होता है। मैथमेटिक्स में भी आपने बहुत बार सुना होगा कि फंक्शन क्या है। अब फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो रूल ऑफ रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है उसके रूल्स को ये डिफाइन करता है। अब वो वेरिएबल्स कैसे होंगे? एक वेरिएबल, वन वेरिएबल is dependent while the other variable is independent. Other variable is independent. हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी जिसमें हमने लिखा था y is equal to 5x square plus 1। अब हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि y और x के बीच में एक रिलेशनशिप है जो इस इक्वेशन के जरिए डिफाइन हो रहा है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x? x एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर y x का फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू में आपको चेंज देखने में मिलेगा। तो क्या हम y को इस तरीके से लिख सकते हैं? डेफिनेटली यस। सो y इज इक्वल टू fx, इट मीन्स दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो फंक्शन में अभी के लिए हमें यही जानना है और आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन का मेन पार्ट। चलिए ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। टिल देन हैव फन।